दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे कि युद्ध होता है तो युद्ध की घोषणा कौन करता है, कैसे करता है, क्या संविधान में इसका प्रावधान है या नहीं, और नहीं है तो कैसे युद्ध लड़े जाते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। युद्ध और औपचारिक प्रावधान। भारत के संविधान में युद्ध की स्थिति जो है उसकी घोषणा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। उसका प्रावधान नहीं है तो भाई प्रावधान नहीं है तो फिर कैसे किया जाता है। ये युद्ध की घोषणा जो है वो कैसे की जाती है, इसके बारे में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। तो ये कब करेंगे घोषणा, यानी कार्यपालक शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए आपातकाल की घोषणा करने का जो है अधिकार है वो भी राष्ट्रपति जी को ही है कार्यपालक शक्ति के तहत। कब करेंगे घोषणा? ये घोषणा तब करेंगे यदि उन्हें आभास हो जाए या वे संतुष्ट हो जाएं कि देश या देश की किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वो इस तरह की घोषणा करेंगे। क्या वो घोषणा स्वविवेक से करेंगे? स्वविवेक से नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट की लिखित सलाह से करेगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रावधान किया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई विशेष या स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, इसलिए सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों की अगर मान लो कोई खतरा देश को पैदा हो जाता है तो वो राष्ट्रीय आपात है वो लगा सकते हैं। तो क्या कहा कि सशस्त्र विद्रोह, इसमें प्रावधान किया गया। आपातकाल की घोषणा जारी करने की तिथि के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से स्वीकृति मिलनी जरूरी है, जो एक बार 6 माह के लिए लागू रहती है, और अगर इसे आगे जारी रखना होता है तो प्रत्येक 6 महीने बाद में इनको 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित करना पड़ता है, और इस प्रकार ये इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है इस घोषणा के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। इस घोषणा में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद। राष्ट्रपति किस प्रकार से इन्वॉल्व होता है? राष्ट्रपति जो है वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी तीनों सेनाओं के जो है वो सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? हमारे महामहिम राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 53(2) के तहत प्रावधान किया गया है कार्यपालक शक्ति के तहत। देश में युद्ध व शांति की औपचारिक घोषणा की शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह से ये काम कर सकते हैं अनुच्छेद 74 के तहत। उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है? यानी वास्तविक निर्णय तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट ही लेती है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सलाह भी ली जाती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह से लेना जरूरी माना गया। इससे पहले क्या होता था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को सलाह देते थे कि आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, इसलिए राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगा दिया जाए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद लिखित सलाह जरूरी है कैबिनेट की। अब है संसद की क्या भूमिका होती है। वैसे तो संसद की पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन संसद की निगरानी और वित्तीय स्वीकृति भी जरूरी है, और युद्ध की स्थिति को जो स्थिति है इसकी जानकारी है वो सरकार जो है वो संसद को देगी, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके बाद में समर्थन भी तो जरूरी है संसद का। दोनों सदनों के जो 2/3 बहुमत से इनकी अनुमति भी तो लेनी पड़ती है संसद की, इसलिए
इनको ये जानकारी देना ज़रूरी होता है। अब युद्ध की घोषणा हमारे भारत में कब कब हुई? 1947-48, 1962, 1965, 1971, 1999। 1947-48 में कैसे हुई? कश्मीर पर कबायलियों ने हमला कर दिया था, तो फिर बिना घोषणा के ही युद्ध हो गया, यानी आदेश दे दिया, सेना ने युद्ध लड़ लिया, जीत लिए। फिर चीन ने अचानक आक्रमण कर दिया, तो 1962 में युद्ध हुआ। और 1965 में पाकिस्तानी सीमावर्ती झड़पें हुई, ये भी बिना घोषणा के हुआ। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ 1971 में। फिर 1999 में करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ हुई, उसके विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया गया और 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। ये सारी के सारे जो युद्ध हुए, 5 युद्ध अभी तक बिना घोषणा के ही हुए हैं। अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सीज फायर या युद्ध विराम के बाद अभी शांति का माहौल है। आगे क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि छोटी सी और जानकारी के साथ, एक छोटे से टाइम पीरियड के साथ बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।